हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के लिए विज्ञान और जीके का जो हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 2018 से 2022 तक के पूछे गए सभी टॉपिक वाइज सभी सवाल को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें हमारा है केमिस्ट्री का शुरुआत हम लोग किए हैं और केमिस्ट्री में आज हमारा है टॉपिक नंबर 4। तो रसायन विज्ञान के टॉपिक नंबर 4 में आज हम लोग देखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, अवोगाड्रो नंबर्स और इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स। कुल हम लोग देखने वाले हैं 25 प्लस क्वेश्चन। तो 25 प्लस क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल सवाल ही मिलेंगे। तो इन सभी सवालों को हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे और आपके एग्जाम के लिए हम लोग सिखाने का आपको प्रयास करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मोल के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में तो हमारा टॉपिक है, 1 मिनट हम लोग थोड़ा ब्लैक का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट का, तो मोल कॉन्सेप्ट में मेन चीज़ क्या है वो चीज़ हम लोग देखते हैं पूरा बेसिक से। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे कि मोल आखिर क्या होता है। तो मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा को मापने का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है मोल। तो मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट है। अब देखिए ये तो है। अब ये मात्रा आखिर कितना होता है, मात्रा मतलब एक तरह का गिनती है। तो मोल वह मात्रा है, मोल एक ऐसा मात्रा होता है जिसमें पदार्थ के कुछ कण होते हैं। अब कितने कण होते हैं वो आपको बताते हैं। इसमें जो संख्या जो होता है एक मोल का संख्या कितना है वो आपको बताएं। 6.022 गुनी 10 के पावर 23 कण होते हैं। अब ये कण में क्या क्या हो सकते हैं ये आपको बताएं। यह एटम भी हो सकता है, यह आपका मोलिक्यूल्स भी हो सकता है और यह आपका आयन भी हो सकता है। अब बात यह है कि यह संख्या क्या है इसको आपको बताते हैं। देखिए जिस तरह से एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। झारखंडी भाषा में एक कोरी आपका क्या होता है, 20 होता है। वजन के मामले में एक मन क्या होता है, तो एक मन आपका 40 होता है। उसी तरह आपका जोड़ा जो होता है वो क्या होता है, तो जोड़ा 2 को बोलते हैं। तो ऐसा ही जैसे हम लोग 2 को जोड़ा बोले, 12 को दर्जन बोले, 20 को कोरी बोले, 40 को मन बोले, इसी तरह से 6.022 गुनी 10 के पावर 23 जो कि एक बहुत बड़ा संख्या है, इसे जो बोला जाता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है मोल। तो ये आप बस दर्जन वगैरह से तुलना करके आप इसे यूं समझ सकते हैं एकदम साधारण, कि जिस तरह से 12 एक दर्जन को बोलते हैं, उसी तरह 6.022 गुनी 10 के पावर 23 जो है ये आपका क्या है, ये एक मोल को बोला जाता है। अब ये एक मोल यह बहुत बड़ा अंक होता है। ये अंक कोई नॉर्मल छोटा सा अंक नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा अंक है। अब इसका कितना बड़ा अंक है इसको अगर अंदाज़ा लगाने के लिए बोला जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट यही होगा। अब बात यह है कि जैसे अमेरिकन्स इसका अंदाज़ा लगाए हैं या बाकी जगह में भी अंदाज़ा लग सकता है। अब देखिए अगर पर सेकेंड यानी एक सेकंड में अगर 1 बिलियन काउंट किया जाए, 1 बिलियन, एक सेकंड में 1 बिलियन काउंट किया जाए, तो यह उतना पैसा है जिसको गिनने में 200 साल लगेगा। तो बात यह है कि इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यह बहुत बड़ा अंक है। तो खैर ये केवल अंदाज़ा लगाने के लिए, इसका तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी काम नहीं है, केवल आपको ये बात बताया गया ताकि आप अंदाज़ा सही तरीके से लगा सकें कि एक मोल का क्या सीन है। अब यहाँ एक बात जान लीजिए कि जिस तरह से दर्जन और मोल में तुलना करके बताए, तो यह कणों की गिनती को बताएगा, उसका आकार से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब साफ से नहीं है। अब कोई भी चीज़ का एक मोल में उतना ही अणु होगा। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि एक मोल ऑक्सीजन, तो एक मोल ऑक्सीजन में भी होगा 6.022 गुनी 10 के पावर 23। अगर हम लोग बात करेंगे एक मोल चीनी का, चीनी जिसका सूत्र C12H22O11 होता है, तो चीनी में भी कितना होगा, तो बस यही होगा 6.022 गुनी 10 के पावर 23 होगा। अब सवाल ये उठता है कि कितना चीनी में या फिर कितना ऑक्सीजन में होगा, तो उसके लिए हम लोग यानी एक मोल ये गिनती कितना वजन में पकड़ता है ये हम लोग को जानना चाहिए। तो कितना वजन में पकड़ेगा, तो जिस वजन में पकड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं मोलर द्रव्यमान।
तो मोलर द्रव्यमान वह वजन होता है जितना वजन में मोलर द्रव्यमान में का ठो कण होता है, तो 6.022 गुनी 10 के पावर 23 को होता है। तो कोई भी चीज़ का मोलर द्रव्यमान जितना होगा उतना में उसी का कण होगा। मिसाल के तौर पर आपको बताएं, जैसे मान के चलिए हमारे पास है H2O, तो H2O का मोलर द्रव्यमान निकालिए, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, यह का ठो है तो 2 ठो है। अब उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16। अब देखिए 2 एका 2 प्लस 16 बराबर कितना हो गया 18, तो 18 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम पानी में H2O का गिनती, H2O का जो अणु है उसका गिनती कैठो होगा, तो उसका गिनती जो है वह हो जाएगा आपका 6.022 गुनी 10 के पावर 23। यही होता है असल में मोलों की संख्या का एक विशिष्ट मतलब। तो ये आप जरूर जानिए। उसी तरह जैसे चीनी का आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो चीनी का C12 H22 और O11 हो गया, तो इसका हम लोग अगर मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो जैसे कार्बन का होता है 12 और ये काइठो है 12 ठो, उसके बाद ऑक्सीजन का 1 काइठो है तो 22 को, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का 16 काइठो है 11 को। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 12 बार यहाँ कितना हो जाएगा 144, और उसके बाद 1 मिनट, और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 22, और फिर 16 गरही है, 16 एका 16, 16 एका 16 और एक कितना 17। इसको आप जब हल करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 6 2 8 4 12, ये हो जाएगा आपका 342 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 342 ग्राम चीनी, 342 ग्राम चीनी में चीनी का कण कैसे होगा, तो 6.022 गुनी 10 के पावर 23 गो चीनी होगा। तो ये हो गया आपका, इसका समझने के लिए हम लोग बताए। तो मोलर द्रव्यमान का मतलब आप जरूर समझ में आ गया होगा। अब कोई भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स, कोई भी चीज में काय मोल है वो कैसे निकालेंगे उसको आपको बताते हैं। जैसे देखिए आप अभी H2O का मोलर द्रव्यमान निकाल गए कितना 18। अब 18 में कितना मोल है, तो 18 में 1 मोल है, तो देखिए 36 में कितना मोल हो जाएगा, तो 2 मोल हो जाएगा। और उसके बाद 54 में कितना मोल हो जाएगा, तो 3 मोल हो जाएगा। तो कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये बात हम लोग को जानना है। तो कैसे निकाल रहे हैं, देखिए कभी भी नंबर ऑफ मोल्स, ये सूत्र आप जरूर आप लिख लें। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बटे मोलर मास। ऊपर हो जाएगा गिवन मास और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका मोलर मास। अब देखिए जैसे गिवन मास आपका 18 है, गिवन मास अगर 18 है और मोलर मास भी 18 है तो कितना मोल हो जाएगा 1 मोल। और अगर गिवन मास आपका 36 है और मोलर मास 18 है तो कितना मोल 2 मोल। और अगर गिवन मास आपका 54 है और ये 18 है तो कितना हो जाएगा 3 मोल। इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास बटे मोलर मास। ये आप एनी हाउ हर हाल में ये चीज आप याद रखें, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटे मोलर मास। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ रहे तो कणों का गिनती कैसे निकालेंगे ये आपको बताते हैं। जैसे आपका नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स की कितना मोल है, जैसे 5 मोल है तो 5 मोल में काय गो कण होगा, तो देखिए 5 मोल में 1 मोल में कितना होता है 6.022 गुनी 10 के पावर कितना 23। और ये जो अंक है इसे हम लोग बोलते हैं अवोगाड्रो संख्या। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो नंबर। अब बात यह है कि ये जो अवोगाड्रो नंबर है इसे आप लोग याद रखेंगे। इसे हम लोग डिनोट करते हैं N0 से, या फिर कहीं कहीं Na से भी इसे डिनोट करता हुआ हम लोग देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, गिनती जो कणों का गिनती है उसे निकालने के लिए आप इससे गुना कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका लिक्विड और सॉलिड के लिए। अगर गैस का बात किया जाए तो गैस तो फैलता है आपका, तो गैस का कितना होता है 1 मोल में, ये आपको बताएं। तो गैस के लिए 1 मोल, तो 1 मोल गैस का आयतन हो जाएगा आपका 22.4 लीटर। तो ये आपका डायरेक्ट फैक्ट है, इसे आप सीधे तौर पर याद रखें, एकदम सीधे। अब बात यह है कि अब हम लोग देखेंगे पूरे तरीके से, इससे जुड़े जितने भी सवाल हो सकते हैं उन सभी सवालों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल। हाँ, पहला सवाल आपके सामने है। सवाल यहाँ कह रहा है कि रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या होती है। रसायन विज्ञान में मोल, अणु, एनोड या ऋणायन, तो आप देख चुके हैं कि जो गिनती जो है कणों का गिनती, उसके लिए जो इकाई है वो क्या है, तो वो आपका मोल है। रसायनज्ञ में कण यानी मोल शब्द का परिचय किसने कराया था, तो लेवोजियर, अवोगाड्रो, ओस्टवाल्ट या डाल्टन। तो देखिए मोल शब्द का जो परिचय कराने का श्रेय जाता है विल्हेम ओस्टवाल्ट को, ये आपको याद रखना है। ये सभी के सभी ग्रुप डी में आए हुए सवाल हैं। अब फिर देखिए ये सवाल थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें यहाँ कह रहा है
कि मोल का सही परिभाषा इनमें से कौन सा है। यह पदार्थ के ग्राम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है। इसमें दिए गए पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 परमाणु। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। इसमें 6.022 × 10⁻23 परमाणु है। तो ये सी वाला तो पक्का सही है, इसमें तो आप जान गए। अब सी वाला सही है। अच्छा, ये डी वाला सही है, ये तो आपका डी है, तो डी वाला सही आपका पक्का है। उसके बाद पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है ये सी, तो ये सी वाला भी आपका सही है, ये सी भी आपका पूरा सही है। अब देखिए इसमें 6.022 × 10⁻20 है, तो 20 नहीं होता है बल्कि 23 होता है, तो बी नहीं होगा आपका, तो सी और डी होगा। और यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ये भी आपका सही है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी जहां है वही आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए, यानी जहां ए, सी, डी है वो आपका सही है। कौन कौन, ये आप देख चुके हैं, ए, सी और डी, क्योंकि यहाँ ये वाला जो दिया है ये आपका गलत है, पूरा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम, या फिर 6 × 10⁻, यहाँ देख लीजिए 6 × 10⁻23 अणु, 6.022 × 10⁻23 या 6.022 × 10⁻23 यहाँ अणु है और यहाँ परमाणु है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल में, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अणु है। इसका मतलब इस केस में भी क्या होगा, इस केस में आपका अणु ही होगा। अगर आपका कार्बन का अगर पूछा होता कहीं तो आपका परमाणु हो जाता, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है इसीलिए आपका अणु वाला होगा। तो 4 का क्या हो जाएगा जवाब, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 6.022 × 10⁻23 अणु हो जाएगा। अगला सवाल है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो कितना होता है नंबर ऑफ मोल्स, वो हम लोग देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल्स, अब देखिए मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है ये हम लोग देखते हैं पहले। तो मैग्नीशियम का मोलर मास कितना हो जाता है, वो होता है 24। और मैग्नीशियम का गिवन मास दिया हुआ है कितना, 144 ग्राम। कितना है, 144 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास बटे मोलर मास, यानी 144 बटे कितना, तो 24। बस काट दीजिए, 6 चौके 24 और उसके बाद 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 4 छक 24, यानी आपका आंसर कितना, 6, वही हो जाएगा आपका जवाब, गिवन मास बटे मोलर मास, बस वही और कुछ भी नहीं। अगला सवाल है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो फिर से वही बात, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास WB बटे मोलर मास MB, या फिर W/MB आप कह सकते हैं शॉर्ट में। अब देखिए गिवन मास कितना दिया हुआ है आपका, 24 ग्राम दिया हुआ है, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 है। तो 12 दूनी 24, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब 6 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। यानी SO2 का एक नहीं बल्कि 0.6 यानी कम ही में। अब देखिए SO2 जो भी है उसका एक में कितना परमाणु होगा, एक अणु में। तो एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या जो हो जाएगी वो आपका 6.022 × 10⁻ कितना हो जाएगा, 23। ये एक में, अब एक के बजाय हमको 0.6 में निकालना है, तो 0.6 से गुना कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है आपको, बस 0.6 से गुना कर दीजिए। तो ये वाला जो 0.6 है इसको आप इससे आप गुना कर दीजिए, आपका जवाब तो बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए गुना करके और पॉइंट हम लोग बैठा देते हैं और यहाँ कुछ नहीं करना है। तो जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 छक 36। और जब आप पॉइंट बैठाएंगे तो पॉइंट बैठाने पर आपको कहाँ मिलेगा पॉइंट, वो मिलेगा आपको यहाँ, और यहाँ आपका 10 के पावर क्या है, तो 23 है। अब SO2 का 0.6 अणु में कितना हो जाएगा, 3.6132। अब देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में आपका मौजूद है, वही आपका हो जाएगा जवाब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीजन का 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है। अब देखिए ऑक्सीजन का 1 मोल का द्रव्यमान तो पहले निकाल लें, तब जाके 0.3 मोल का हम लोग ज्ञात करेंगे।
तो ऑक्सीजन जिसका सूत्र O2 होता है, तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी 32। 32 का आपका 0.3 निकालना है, बस गुना कर दीजिए, तो 32 तिया 96 यानी 9.6। तो इस प्रकार आपका जवाब क्या हो जाएगा, 9.6 ग्राम ऑक्सीजन का 0.3 मोल का द्रव्यमान आपका हो जाएगा। अगला सवाल, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या है। तो देखिए पानी का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 18 होता है। तो ये हो गया आपका मोलर द्रव्यमान। और नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवेन मास बटे मोलर मास। तो गिवेन मास 90 है और मोलर मास 18 है, तो 18 पचे 90। तो इस प्रकार जब एक मोल में 18 ग्राम में एक मोल, तो इसका मतलब 90 ग्राम में कितना मोल, तो 5 मोल हो जाएगा जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन जो होता है आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आपका द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 32 में कितना होता है, तो 6.022 गुनी 10 के पावर 23 होता है। तो यहाँ 16 में पूछता है, यानी इसका आधा में पूछ रहा है, तो आधा में पूछ रहा है तो इसको भी आधा कर दीजिए। तो आधा करिएगा तो 2 तिया 6, और उसके बाद 0 2 का यहाँ आपका कटने के बाद आपका कितना आ जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं 3.011 10 के पावर कितना 23। लेकिन फिर ये जो आपका ये अणु की संख्या हो जाएगी, और यहाँ पूछ रहा है परमाणु का, और जब परमाणु का पूछ रहा है तो यहाँ तो आपका डबल हो जाएगा। तो डबल करने पर फिर से आपका क्या आएगा, तो फिर से यही आएगा। तो 6.022 गुनी 10 के पावर 23 आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए ये है अणु की संख्या, याद रखिएगा ये जो निकला है ये अणु की संख्या, क्योंकि हम लोग शुरुआत किए हैं किससे, अणु से किए हैं। अगर परमाणु की बात करें तो 16 ग्राम में आपका पूरा परमाणु होगा, क्योंकि 32 ग्राम में आपका डबल होता है। अगला सवाल है, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का भार क्या है। ओजोन का भार देखिए ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का, यहाँ देखिए यहाँ परमाणु का बोला है 16 ग्राम, और ओजोन में क्या होता है O3। इसका मतलब कई ठो परमाणु है, 3 गो, एक ठो का 16, तो 3 गो का कितना, तो 3 ठो का 48। इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, तो गिवेन मास और बटे में क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो 27 दूनी 54, इसका मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब 2 हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए। N2 गैस का 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना आपको ज्ञात करना है। 0.5 मोल का, 0.5 मोल का मतलब है आपका आधा। अब देखिए N नहीं बल्कि यहाँ N2 बोला है। N2 का मतलब 14 दूनी कितना 28। अब 14 दूनी 28, तो आधा, इसका आधा 0.5 का क्या मतलब होता है, आधा, या फिर इसको आप 0.5 से आप गुना भी कर दीजिएगा तो भी चलेगा। तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसका मतलब सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए ये N2 का बोला है, अगर N का बोलता तो N का 0.5 मोल का आपका 7 ही होता। अगला सवाल है, एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए 1 मोल एसिटिक एसिड का हम लोग फार्मूला लिखते हैं CH3COOH। यहाँ ऑक्सीजन कैट है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवेन मास और बटे क्या होता है, मोलर मास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है कितना 3, और गिवेन मास कितना दिया हुआ है 69। तो मोलर मास आपको निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए बस इसी समीकरण का आपको हल करना है। तो 69/3 करेंगे तो 23 या 69, यानी इसका क्या हो जाएगा जवाब, तो जवाब हो जाएगा आपका 23। तो 23 आपका सही जवाब यहाँ आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल है, हीलियम के 64 ग्राम में कितना मोल। तो देखिए हीलियम का 1 मोल में कितना होता है, तो 1 मोल में 4 होता है। 1 मोल में 4, तो 64 में कितना, तो 64 में कितना, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना, गिवेन मास बटे मोलर मास। तो कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, यानी 16 मोल आपका सही जवाब हो जाएगा। एक ही सूत्र, रामबाण सूत्र वही है कि गिवेन मास बटे मोलर मास आपको याद रखना है। नाइट्रिक एसिड का 63 ग्राम में कितने अणु मौजूद होते हैं, 63 ग्राम में। तो पहले नाइट्रिक एसिड का मोलर मास हम लोग निकालते हैं। देखिए हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, नाइट्रोजन का कितना है 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, और ये कैट है 3। 14 और 1 15 और 16 या 48। तो देखिए कितना हो गया 63। तो 63 में 1 मोल के बराबर, 63 में कितना है 1 मोल, और 1 मोल में 6.022 गुनी 10 के पावर कितना 23। ऑप्शन तलाशिए, आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी।
कॉपर का एक अणु में कितना परमाणु होता है, तो यहाँ तो 1 मोल के बराबर ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब 1 मोल के बराबर वाला क्या दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला सवाल, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना मोल होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग H2SO4 का मोलर मास निकालेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का होता है 1 गुनी क्या हो जाएगा 2, सल्फर का क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, और ऑक्सीजन का होता है 16, और ये काइट हुए हैं तो 4 को है। तो यहाँ पर देखिए 2 और उसके बाद 32 और 16 चौके कितना, तो 64। तो इसको जब 4 2 6 और 2 कितना हो गया 8 और 6 और 3 9, यानी 98 ग्राम। तो 98 ग्राम 1 मोल होता है, 98 ग्राम बराबर 1 मोल। तो चलिए इसको हम लोग फिर से लिखते हैं, 1 मिनट। 98 ग्राम बराबर कितना मोल है, तो 1 मोल है। तो आपको निकालना है 25 ग्राम में कितना मोल होता है, यानी 25 ग्राम बराबर कितना मोल। तो बस आपको इसी को हल करना है, यही हल करने पर हमारा जवाब यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए इसको साइड में हल करते हैं, यहाँ पर जगह को देखते हुए। इसमें ऑप्शन को देखते हुए आप आसानी से एक कदम उठा सकते हैं। तो इसको जब हम लोग हल करते हैं ये वाला को, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 25 बटे हो जाएगा 98। तो इसको आप 25 बटे 100 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए आंसर आपका राउंडिंग में दिख रहा है। तो 100 करने पर क्या हो जाएगा 0.25 वाला आपका जवाब हो जाएगा। तो 0.25 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। इसमें कैलकुलेशन करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आपको दिख रहा है। अगला सवाल है, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.23 गुनी 10 के पावर 23 कण शामिल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में 3.0115 गुनी 10 के पावर 23 कण मौजूद है, तो इसके अणुओं की संख्या क्या है। देखिए यहाँ आप सीधे देख सकते हैं कि इसका आधा दिख रहा है, डायरेक्ट इसका आपको आधा दिख रहा है। तो आधा मतलब इसका कितना कण मौजूद होगा, तो इसका डायरेक्ट आधा मौजूद होगा। सीधे जब आधा दिख रहा है तो आधा पक्का है कि मौजूद होगा। तो इसमें आप जहां पर देखिए आधा उसी को हमारे ठीक, तो यहाँ देखिए 0.5 आपका है। आप चाहें तो इसको आप कैलकुलेट करके यहाँ भाग भी दे सकते हैं, लेकिन वो तो वही आएगा। अगला सवाल है, SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। यहाँ आपका परमाणु की संख्या पूछा हुआ है सल्फर का। तो यहाँ ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ सल्फर का अणु का पूछता तो हम लोग भी देख लेते, परमाणु पूछेगा तब भी। तो सल्फर का परमाणु कितना होगा 1 मोल में, तो 6.022 गुनी 10 के पावर कितना हो जाएगा 23। तो 0.6 में इससे गुना कर दीजिए, तभी आपका सेम डाटा का एक सवाल था, बस फर्क था। अब इसको 6 छक 36 करिएगा तो 36 वाला आपका जवाब है। यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट आपका सही आंसर है। अगला सवाल है, हीलियम का 54 ग्राम में कितना मोल मौजूद है, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास बटे मोलर मास होता है। गिवन मास कितना है 54, मोलर मास हीलियम का कितना होता है 4। तो इसको कर देंगे हम लोग 4, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 एका 4, और यहाँ 1 बचा तो क्या 4 तिया 12 और 2 बचा 4 पचे 20, यानी 13.5 मोल आपका जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13.5 मोल हीलियम के 54 ग्राम में। KCl का 0.5 मोल में कितना अणु होता है। देखिए 1 मोल में कितना होता है, तो 1 मोल में आपका हो जाएगा 6.022 गुनी 10 के पावर 23। तो 0.5 का मतलब होता है आधा, तो इसको आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 3.011 गुनी 10 के पावर कितना 23। तो बस वही आपको यहाँ हिसाब बैठाना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान कितना है, तो पहले 1 मोल का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया कितना 16 और 2 32। तो 12 और 16 2 32 कितना हो जाएगा, तो 44। तो 1 मोल का 44, तो 10 मोल का कितना हो जाएगा, तो 440। यही हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है, हीलियम का 52 ग्राम में कितना अणु होता है। फिर से वही बात, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटे क्या हो जाएगा मोलर मास। तो गिवन मास है कितना 52, और हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4। तो 4 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 चौके 52, यानी ये 13 होता है। अगला सवाल है, एवोगाड्रो संख्या किससे निरूपित किया जाता है। N0 N0 ऊपर में फिर F। तो एवोगाड्रो संख्या को डिनोट करते हैं किससे, तो N0 से डिनोट करते हैं या Na से डिनोट करते हैं। तो 26 का B हो गया। अगला सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड का 88 ग्राम में कितना अणु होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल में कितना, तो आप अभी ऊपर देखे थे 44 ग्राम। तो 88 में कितना, तो 88 में आपका डायरेक्ट आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा गिवन मास बटे मोलर मास। तो आपका 44 दूनी यानी ये कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो सही जवाब क्या है, तो 2 है। अगला सवाल है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना अणु होता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का अणु बोला है तो ये H2 हुआ।
तो H2 का वजन कितना है, तो 1 गुनी 2 यानी 2 ग्राम, और 2 ग्राम में होता है 6.022 गुनी 10 के पावर 23। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 2 का आधा, तो इसका आधा करेंगे तो 3.011 गुनी 10 के पावर 23, यानी जवाब आपका ये हो जाएगा। तो आप देख चुके इसका जवाब क्या है। तो ये रहा आपका 28 प्रश्न इस चैप्टर से, मोल कॉन्सेप्ट से। तो मोल कॉन्सेप्ट से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो एक सवाल आपके लिए जो आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स, 1 मिनट, 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या आपको बताना है, मोल्स की संख्या। 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल की संख्या क्या होगी, ये आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको क्लास समझ में आया हो तो ज़रूर आप बताएंगे, अदरवाइज आपसे तो नहीं हो पाएगा। तो एक बार आपको फिर से इस क्लास को करने का ज़रूरत पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।